हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो अपार्ट फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट देयर इज अ डिपॉजिट कॉल्ड फिक्स्ड टर्म या टाइम डिपॉजिट। इसको फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं, इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं और इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर बैंक में सबसे पहली बात, इस डिपॉजिट में बैंक आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट देता है। इतना इंटरेस्ट आपको बैंक में और किसी डिपॉजिट में नहीं मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट बैंक का मैक्सिमम ऑफरिंग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक लम सम अमाउंट आप बैंक में फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो, इसीलिए इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स टाइम आपके ऊपर है, आप 9 महीने के लिए कर सकते हो, 12 महीने के लिए कर सकते हो, 15 महीने के लिए कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो। और इसमें बैंक जो है आप जितना टाइम के लिए करोगे आपको इंटरेस्ट उसके हिसाब से वेरी करता रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन याद रहे मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको इसी में मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट, वन टाइम डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, बैंक प्रोवाइड्स यू मैक्सिमम इंटरेस्ट। बैंक आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट इसलिए देता है इसमें क्योंकि बैंक को इस इंटरेस्ट में इस डिपॉजिट में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि बैंक को पता है जो ये डिपॉजिट बैंक के पास आएगा तो बैंक इसको आगे आराम से लोन दे सकता है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि जिसने डिपॉजिट किया है उसने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको लॉक कर दिया है। तो बैंक भी आराम से बेफिक्र रहते हैं वो लोग कि आप लेट्स से आपने अगर 15 महीने के लिए किया तो आप 15 महीने के बाद ही आओगे, तो बैंक 15 महीने के लिए इसको लोन आराम से एक्सटेंड कर सकता है। याद रहे इसमें सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जब आप पैसे जमा करने जाते हो, दूसरा जब आप पैसे विड्रॉ करते हो। तो सपोज करो कि अगर आपने लेट्स से 5 करोड़ का एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो आपके पास अगर और पैसे आ गए बीच में, आपने लेट्स से 2 साल के लिए 5 करोड़ का एफडी किया है और आपको 2 साल के बीच में और पैसे आ गए और बैंक को आप जाके अगर बोलोगे कि इस 5 करोड़ में आप 50 लाख रुपए और ऐड कर लो, मेरे पास और है, तो बैंक इस अकाउंट में और ऐड नहीं करेगा। सपोज करो कि ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर 2481 है, जस्ट रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया, 2481 है। तो 2481 अकाउंट नंबर जो फिक्स डिपॉजिट का है उसमें बैंक और ना ही इसमें इससे ज़्यादा पैसे जमा करेगा और ना ही इससे आप पार्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर 50 लाख की ज़रूरत हो इसमें से, तो बैंक आपको सिर्फ 50 लाख निकाल करके 4.5 करोड़ रुपए इसमें रहने दे, ऐसा नहीं है। या तो आप पूरा निकालो या आप कुछ भी ना निकालो। इसीलिए इसमें 2 ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब आप पैसा जमा करने जाते हो, दूसरा जब आप इसको विड्रॉ करने जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं आता है। याद रखिएगा, ये ना ही चेकेबल है ना ही डिमांड डिपॉजिट है। देखो मैंने रेड से मार्क कर दिया सो दैट यू नो दिस। तो ये ना ही चेकेबल है ना ही डिमांड है, इससे आप पैसा चेक्स के थ्रू या जब आपको मन चाहे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद ही, 2 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कभी आपको इसमें से अगर टाइम से पहले पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ गई, अगर सपोज करो कि 2 साल से पहले आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, ऐसा हो ही सकता है राइट, उस केस में आप पैसा विड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन बैंक आपके इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट काट के, पेनल्टी काट के आपको पैसे वापस करेगा, क्योंकि बैंक का कहना है कि आपने जो कमिट किया था वो आपने फुलफिल नहीं किया, तो आपको पेनल्टी देनी होगी। याद रहे इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट एकदम सेफ है, जो पेनल्टी कटती है वो इंटरेस्ट के पैसे से कटती है। ठीक है, कई बार सपोज करो कि आप 5 करोड़ रुपए आपने जमा किए और इसमें से लेट्स से आपको 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई है। आप बैंक में गए, आपने बैंक को बोला कि सर मेरे को पैसा विड्रॉ करना है, तो बैंक आपसे रीज़न पूछेगा। आप बैंक को बोलोगे मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक बोलेगा आप क्यों अपनी रकम को छेड़ रहे हो, वाई इतनी पूंजी आपने जो बना करके पैसे जमा किए उसको मत छेड़ो। आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, तो लोन अगेंस्ट एफडी।
लोन अगेंस्ट एफडी, आपको एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाता है कि आप एफडी का कागज बैंक में जमा कर दो और बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा, ये पॉसिबिलिटी इसमें है। तो आपको कभी भी लोन चाहिए तो एफडी तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक इसके अगेंस्ट लोन दे देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट। याद रहे ये फर्म के नाम पे भी खुल सकता है, ये फर्म के नाम पे भी खुल सकता है, या ये पर्सनल नाम पे भी खुल सकता है, लेकिन खुल सकता है ये। आप अपने फर्म के नाम पे भी ओपन करवा सकते हो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट, या आप अपने पर्सनल नाम पे भी इसको ओपन करवा सकते हो। साथ ही में इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये फिक्स डिपॉजिट के अलावा एक और डिपॉजिट है टर्म डिपॉजिट में जो फॉल करता है, उसको हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रेकरिंग मतलब जो बार बार अकर हो। देखो क्या है कि अगर आपके पास 5-6 करोड़ रुपए हैं तो आप तो एक साथ एफडी में डाल करके विड्रॉ कर सकते हो, एफडी में डाल करके इसको आप जमा कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतने पैसे आए, गोल बेस्ड सेविंग्स करना चाहते हो, गोल मतलब एक आप चाहते हो कि मेरे पास 5 साल के बाद इतने पैसे रहे, तो आप एवरी मंथ आपके सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है और आप उसमें से 10,000 रुपये ईजिली आप निकाल सकते हो। तो हर महीने आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दोगे, अगर 5 साल के लिए करते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 5 साल के लिए करते हो, 5 साल में कितने महीने हुए? 60 मंथ्स, राइट। तो आप 5 साल के लिए करते हो तो 5 साल मतलब 60 मंथ तक हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 रुपये निकल जाएंगे और ये रिकरिंग डिपॉजिट में चले जाएंगे। ठीक है, ये आप बैंक को डेट कह देते हो, बैंक कहता है कि आप डेट बता दो, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जनरली यही या 5 या 10 या 15 ऐसा ही रहता है, 5-5 के इनका जो गैप रहता है। आप अगर बैंक ने आप बैंक को कह देते हो कि 10th ऑफ एवरी मंथ मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लेना, तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये हर महीने के 10 तारीख को विड्रॉ हो जाएंगे। जब आप सो के उठोगे तो पहला मैसेज आपके अकाउंट में आया होगा कि अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 10,000 अगेंस्ट द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नंबर सो एंड सो। ठीक है, तो आप 60 महीने तक 10,000 रुपये जमा कर रहे हो, इसमें भी जो इंटरेस्ट मिलता है, इसको टाइम डिपॉजिट के कैटेगरी में क्यों डाला गया है? क्योंकि ये भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। आप जितने टाइम के लिए बैंक को बोलोगे उतने टाइम के लिए पैसे आपके अकाउंट से विड्रॉ होते रहेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट के इक्वल मिलता है या थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, इसको हम ये कह सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट इन इंस्टॉलमेंट, इसको हम ये कह सकते हैं। तो किसी को अगर सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि 5 साल के बाद अगर 60 महीने के लिए 10,000 रुपये मैं करूँगा तो 6 लाख रुपये तो मेरे ऐसे ही हो गए, है ना। तो 6 लाख हो गए और इंटरेस्ट मिला के हो सकता है कि 5 साल के बाद मुझे 8 लाख रुपये मिल जाए। तो अगर मैं 8 लाख या 9 लाख मिल जाए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 5 साल के बाद मेरे पास 8-9 लाख रुपए हो, तो गोल बेस्ड सेविंग मैं करना चालू कर दूंगा। हर महीने 10,000 निकालना आसान है, लेकिन जब 5 साल के बाद आपके पास 8 लाख या 9 लाख रुपए होंगे तो दैट विल गिव यू अ बिग स्माइल, बिग हैप्पीनेस। तो ये ऐसा होता है। तो फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी एंड आरडी जो है, ये अगेन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में के फंक्शन में आता है। और ये याद रहे, दोनों चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट नहीं है। अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर यू फॉरवर्ड शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।